हिमाचल में हो रही भारी बारिश से हुए भूस्खलन के जद में आए नालागढ़ के कुंडलू गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं और कई मकानों में रहना जोखिम भरा हो गया है, जहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विधायक ने अधिकारियों को कुंडलू गांव में तलब किया और गांव के लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। गांव निवासी राधेश्याम रामनाथ और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि एक हफ्ता पहले कुंडली गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और प्रशासन को भी इस बारे बताया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी उनके सुध लेने मौके पर नहीं पहुंचा। और जब आज विधायक को बुलाया तो अधिकारी भी मौका देखने पहुंच गए और तिरपाल रहने के लिए स्कूल में व्यवस्था करने की बात कही गई। राधेश्याम ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द उन्हें भूमि मुहैया करवाई जाए और जो मकान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जाए। यहाँ पे सर एक हफ्ता पहले लैंडस्लाइडिंग हुई थी और पूरे मकान को खतरा है और अभी कम से कम 6 दिन के बाद यहाँ पे जो स्टाफ वाले आए हैं जी और हमारे मकान को पूरा ही खतरा है और अभी बोरे तिरपाल वगैरह देंगे और अभी बोरे स्कूल में रहने की व्यवस्था की है उन्होंने और उसके बाद स्कूल ले जाएंगे और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। और फिर हमारी सरकार से यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी हमारे को ज़मीन रिक्वायर की जाए। 4-5 दिन पहले यहाँ पे भारी बारिश से दरारें आई है, सारे मकान खराब हो गए हैं और प्रशासन अभी आया, सारे हमारे MLA बहुत मतलब हेल्प कर रहे हैं। हफ्ता हो गई प्रशासन तो आया आ जाए। नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा खुद मौके का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने बताया कि उन्हें कुंडली गांव के कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है, जिसमें 6 मकान चपेट में आ गए हैं और उनकी अधिकतर जमीन बह गई और घरों में भी दरारें पड़ गई है, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को कुंडलू गांव में तलब किया और गांव के लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में इतने दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो बहुत लेट है, जबकि हमने उसी दिन SDM को बोला था कि आप जो खुद वहां पर मौका देखें। तो SDM ने मुझे रात बोला कि हमने तहसीलदार को बोला था कि तहसीलदार वहां गया होगा। मैंने कहा कि मेरी तो रात ही बात हुई है, वो कहते हमारे पास कोई नहीं आया। तो फिर आज जो है उन्होंने यहाँ पर तहसीलदार को भेजा, उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट यहाँ पर बढ़ाई। 6 परिवार जो है इस स्लाइडिंग से जो है प्रभावित हुए हैं और इस करके हमारी सरकार से मांग है कि इनको जो इनको यहाँ पर खतरा बहुत बड़ा बढ़ा हुआ है मकान गिरने का, इनके बच्चे दब सकते हैं, ये परिवार दब सकते हैं और इनको जो है इनकी जगह जमीन दी जाए। लेकिन मुझे लग रहा है जिस ढंग से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जो स्लाइडिंग होता है हम देखते हैं शिमला में, अन्य प्रदेशों में भी होता है, अन्य जिलों में भी होता है, तुरंत एक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीब बात देखने को आई, जब MLA यहाँ पर आया है, जब ये स्लाइडिंग हुआ तो प्रशासन को उसी वक्त आना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि सरकार का जो है प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। उपमंडलीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जोगिंदरनगर में मरीजों की घटती संख्या पर विधायक प्रकाश राणा ने तल्खी दिखाते हुए अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब करते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने का फरमान जारी किया है। सालाना 15 से 17 हजार तक मरीजों की OPD वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में इस साल अगस्त महीने के अंत तक महज 7,000 मरीजों की OPD ही हुई। शनिवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक में सालाना 15 से 17 हजार तक मरीजों की OPD वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में इस साल अगस्त महीने के अंत तक महज 7,000 मरीजों की OPD को लेकर विधायक विफर पड़े और मौके पर मौजूद अस्पताल के चिकित्सकों से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान अस्पताल के चिकित्सकों ने कोविड-19 का हवाला देते हुए बताया कि अस्पताल में स्टाफ की कमी और कोविड के कहर के चलते मरीजों की आवाजाही आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कम हुई है। वहीं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिलाने में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। लिहाजा अस्पताल में रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति के साथ साथ आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि मरीजों की संख्या में इजाफा हो। इस महत्वपूर्ण बैठक में मरीजों के हित में अनेकों निर्णय लिए गए। 2,84,000 के अनुमानित बजट को खर्च करने पर सहमति बनी, जिसमें प्रयोगशाला के लिए रसायन खरीद के लिए 40
40,000 रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई। चिकित्सालय के बायोमेडिकल वेस्ट के लिए 75,000 रुपए की राशि और आकस्मिक खर्च के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। नगर निकाय के चुनावों के वार्ड आरक्षित होते ही मंडला जिला में चुनावी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अध्यक्ष से लेकर पार्षद का चुनाव लड़ने के दावेदारों ने मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की दौड़ जारी है। 7 वार्डों के 5,333 मतदाता इस बार नगर परिषद के चुनाव में हिस्सा लेंगे। मंडी जिला के जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, सरकाघाट और मंडी में दिसंबर महीने में नगर निकाय के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर सभी नगर परिषदों से जनसंख्या का ब्यौरा भी इकट्ठा कर लिया गया है। जोगिंदरनगर में 5,333 मतदाता अभी तक शामिल हो चुके हैं। चुनाव के दौरान जोगिंदरनगर में 9वें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की ताजपोशी को लेकर राजनीतिक दांवपेच भी अभी से शुरू हो चुके हैं। वहीं दावेदारों के आरक्षित वार्डों पर भी संभावित उम्मीदवार उतारने को लेकर क्षेत्र के राजनीतिज्ञ भी हरकत में आ गए हैं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को मंडी जिला के जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, रिवालसर में आरक्षित वार्डों की विधिवत घोषणा हो चुकी है। वहीं एसडीएम जोगिंदरनगर ने कहा कि नगर परिषद जोगिंदरनगर के चुनाव से पहले आरक्षित वार्डों की घोषणा शनिवार को कर दी गई है। इस बार वार्ड 1 और 5 को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड 2 और 7 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। वार्ड 3, 4 और 6 को ओपन रखा गया है। 7 वार्डों के 5,333 मतदाता इस बार नगर परिषद के चुनाव में हिस्सा लेंगे। रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रक्रिया थी उसको अमल में लाया गया। जैसे कि 2015 के रूल्स के मुताबिक जो नेक्स्ट हाईएस्ट वार्ड्स थे जिनमें कि एससी पॉपुलेशन सबसे अधिक थी, उनको रिजर्वेशन होनी थी एससी की, जिसमें कि वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 7 में हाईएस्ट पॉपुलेशन थी 35% और 33%। ड्रॉप लॉट से निर्णय लिया गया और ड्रॉप लॉट्स के बाद जो वार्ड नंबर 7 है वो फीमेल के लिए रिजर्व किया गया। उसी प्रकार जैसे कि ज़िला से निर्देश थे कि बाकी 5 वार्डों में ड्रॉप लॉट से डिसीजन लिया जाना है कि कौन से 2 वार्ड जो हैं जिसमें कि जो कि फीमेल के लिए रिजर्व होंगे। तो ड्रॉप लॉट से वार्ड नंबर 1 लक्ष्मी बाजार और वार्ड नंबर 5 अपर सेरी जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। इस बारे में जो अधिसूचना है वो माननीय जिलाधीश महोदय करेंगे। यहाँ पे केवल जो इससे संबंधित प्रोसेस है उसको पूरा किया। एक तरफ सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसी और की लापरवाहियों के कारणों से किसी और को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक किस्सा नूरपुर की लदौड़ी पंचायत में पेश आया है। सड़क किनारे पहाड़ी गिरने से नीचे बह रहे नाले का पानी इकट्ठा हो गया और वह पानी पोल्ट्री फार्म में घुस जाने से वहां पली रही 4,000 से 5,000 मुर्गियां मर गई हैं और कुछ मकान की नींव फटने से खेतों में बह गई। पोल्ट्री फार्म गांव के सविल कुमार सुपुत्र सुदर्शन ने 2 साल पहले बैंक से उधार और कुछ अपनी पूंजी से बनवाया था। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से आज शविल कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शविल कुमार को इस नुकसान के चलते परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मुर्गी पालन घर के मालिक शविल कुमार ने कहा कि यह मुर्गी पालन का काम अपनी जमा पूंजी और बैंक लोन द्वारा शुरू किया गया था। पिछले साल भी बारिश के कारण सड़क के किनारे पहाड़ी गिरी थी। उस समय नुकसान नहीं हुआ था, पर उसी दौरान लोक निर्माण विभाग ने जाकर इस समस्या के बारे गुहार लगाई और विभाग में लिखित रूप से इसका हल करने के लिए आग्रह किया। तब विभाग ने आश्वासन दिया था कि सड़क का कार्य चलेगा तब इसका हल कर देंगे। जब रोड का काम हो गया तो एक बार विभाग के काम को रुकवाया, जिसके चलते विभाग ने खानापूर्ति के लिए सड़क की साइड में थोड़ा सा डंगा लगा दिया, जिसका नुकसान आज भुगतना पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग को इसका जिम्मेवार ठहराया है। मैंने शेड बना रखा है यहाँ मुर्गे का। ये कल रात को बारिश हुई है, इसकी वजह से पिछले साल भी हुई थी बारिश, ये तो लैंडस्लाइडिंग पिछले साल भी हुई थी। मैंने एप्लीकेशन लिख के विभाग को दे रखी है कि यहाँ डंगा लगाया जाए, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई डंगा नहीं लगाया गया। यहाँ उल्टा यहाँ काम भी चल रहा था रोड का, इंदौरा घाट से लदौड़ी मार्ग का जो कि काम चला हुआ है। मैं 40-45 करोड़ का ठेका दिया हुआ है उसी ठेकेदार को। और कई बार यहाँ विभाग के अधिकारी आए हैं इनके पीडब्ल्यूडी के, तो हमने उनको अवगत कराया है। जेई अनूप, इनके एसडीओ सरदार जी, उनको कई बार बोला गया है तो ठीक है बोलते हैं। जेई तो उल्टा हमसे लड़ने को आता है, जो अनूप है वो तो बोलता है कि तुम पे एफआईआर कराई जाएगी इसके लिए। तो इसके बारे में ये
शबील कुमार है। इसका जैसे कि सुबह मेरे पास आया कि ऐसे बारिश हुई है और सारा जो रोड का पानी है मेरे फार्म के अंदर चला गया। तो सुबह आया, मैं यहाँ पे आया, देखा कि जैसे जैसे नाली बनाई है ऊपर की जो स्लाइडिंग हुई है वो नाली सारी बंद हो गई है। तो जो पानी जितना भी है इसके फार्म के अंदर चला गया। कम से कम नीचे वाले फार्म में इसके 4-5 हज़ार बर्ड था, तो बहुत सारे का सारा मर चुका है। और इसने लोन लेके काम शुरू किया था। तो ये गरीब आदमी अगर ऐसा हुआ तो इसका आगे का काम कैसे चलेगा, इसकी बाहर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सुखविंदर सिंह ने कहा कि बरसात ज्यादा होने के कारण साथ लगते नाले का पानी रुक गया और वहां पानी मुर्गी पालन घर में घुस गया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है। देखिए, वो हमारी सड़क का मलबा नहीं है, वो हमारी सड़क वहाँ पर थॉरोली चल रही है। वहाँ पे जाके देखा गया, ज़्यादा बरसात होने की वजह से रात को बारिश पड़ी और उसका जो पानी था ना बारिश का, उसकी वजह से उसके जो उन्होंने कच्ची नाली अपने एरिया में बनाई हुई थी वो बंद हो गई। तो उसकी वजह से उनके उधर पानी घुसा है उनके पोल्ट्री फार्म में। सड़क की वजह से वहाँ पर कोई ऐसा नुकसान नहीं। नई पंचायतों के गठन के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है और इसी संदर्भ में संबंधित पंचायतों के ग्रामीण संगठनों से जिला प्रशासनिक स्तर पर सुझाव और आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। आज दूसरा खाबू पंचायत के साथ नई दरव्यास पंचायत के गठन के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों ने प्रधान नीलम शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नई पंचायतों के गठन के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है और इसी संदर्भ में सरकार के द्वारा संबंधित पंचायतों के ग्रामीण संगठनों से जिला प्रशासनिक स्तर पर सुझाव व आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। वहीं मंडी जिला के अंतर्गत आने वाली दूसरा खाबू पंचायत के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पंचायत प्रधान नीलम शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन से मिला और दूसरा खाबू के साथ दरव्यास नई पंचायत के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार का आभार जताया। नीलम शर्मा ने कहा कि 7 वार्डों के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर नई पंचायतों के समर्थन में जिला प्रशासन को पत्र दिया है। जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी नई पंचायत बनाने के लिए, तो दूसरा खाबू से एक नई पंचायत बनी दरव्यास के लिए। उसके समर्थन में हम सब लोग यहाँ आए थे। कुछ शरारती तत्व एक वार्ड मेंबर को लेकर यहाँ एडीसी साहब से मिले और वो बोलते थे कि ये पंचायत नहीं बननी चाहिए। सर, इसके समर्थन में हम सारे आज यहाँ आए और सभी वार्ड मेंबर, मेरे 7 वार्ड मेंबर हैं, सभी इसके समर्थन में है कि हमारी पंचायत अलग होनी चाहिए। बहुत बड़ी पंचायत है सर। ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के प्रधान श्री नीलम शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ एडीसी साहब से मिले। हमारी पंचायत का विभाजन के बारे में हिमाचल सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। जो नई प्रस्तावित पंचायत है वो दरव्यास बनने जा रही है। हम चाहते हैं जो विभाग सरकार ने इस अलग पंचायत बनाने के बारे में अधिसूचना जारी की है तो वो सही थी और उसके बारे में हम समर्थन देते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम जो अतिरिक्त जिलाधीश को जो है ज्ञापन देते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।